टुडेज टॉपिक इज़ एनर्जी फ्लो कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है। इकोसिस्टम के अंदर डीप हाइड्रो थर्मल को छोड़ के बाकी जितने भी अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम है सब में एनर्जी का एक ही सोर्स है, सन। टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का सिर्फ जो लेस देन 50% है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और प्लांट्स इसका भी 2 से 10% जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का कैप्चर कर सकते हैं, और उसी एनर्जी से पूरा जो वर्ल्ड है वो सस्टेन होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सोलर एनर्जी प्लांट कैसे कैप्चर करते हैं और ये एनर्जी कैसे फ्लो होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर। तो थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज इक्वली वैलिड ऑन दी आर इकोसिस्टम, दैट आर इकोसिस्टम नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स एंड टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। तो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे कि है हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स रहते हैं, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसमें जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स। तो नेचर के अंदर हमारे पास फूड चेन्स और फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी फूड चेन, फूड वेब्स हैं ये प्लांट्स से स्टार्ट होती हैं, और क्योंकि प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं और उन एनिमल्स को हायर ऑर्डर एनिमल्स खाते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास फूड चेन बनती है, क्योंकि ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एनर्जी जो एक बार इनके फूड फॉर्म ऑर्गेनिज्म में ट्रैप हो गई वो परमानेंटली वहाँ नहीं रहती। जब दूसरी लेवल के ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स इनको खाते हैं तो वो उनमें ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, या फिर ये डेथ हो जाते हैं तो फिर डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करते हैं, तो फिर वो डेट्राइटिस फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, तो सारे ऑर्गेनिज्म एक तरह के कंज्यूमर्स होते हैं और उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। आगे फिर इन कंज्यूमर्स के भी लेवल हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, और टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, इस तरीके से। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये जो है ऑटोट्रॉफ्स में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और एक्वेटिक सिस्टम में हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट्स रहते हैं। अब अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें या हर्बीवोर्स की बात करें तो वो हमारे पास बर्ड्स, इंसेक्ट्स और मैमल्स रहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मलस्क रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये हमने देखा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कार्निवोर्स की फॉर्म में देखें इसी फूड चेन के लेवल्स को, तो पहले आए हमारे पास प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ, फिर आए हमारे पास हर्बीवोर्स, और फिर आए हमारे पास जो इन हर्बीवोर्स को खाएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर वो आएंगे जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाएंगे वो बनाएंगे नेक्स्ट द सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो एक हमारे पास होती है GFC, ग्रेडिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाती है, गोट, गोट को कौन खाता है, मैन। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, गोट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, मैन क्या है, हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो डेट्राइटिस फूड चेन जो है ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है और ये डिकम्पोजर से बनी होती है। डिकम्पोजर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़्यादातर फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं। वो अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेट्राइटिस को जो है उसका डिग्रेड करते हैं, और इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। सेप्रो मीन्स होता है टू डिकम्पोज। डिकम्पोजर जो है वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ब्रेक डाउन करते हैं डेड और वेस्ट मटेरियल को इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच इज सब्सिक्वेंटली absorbed by them. In an aquatic system, grazing food chain is the major conduit for energy flow in as against to in terrestrial ecosystem, where a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than the grazing food chain. डेट्राइटस फूड चेन जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन के साथ कनेक्टेड भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि जैसे डेट्राइटिस फूड चेन के ऑर्गेनिज्म प्रे बन जाते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर,
क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कॉकरोच, क्रोस, दे आर ऑमनीवोर्स, मीन्स वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, वो हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। तो ये नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ जो फूड चेन्स का बन रहा है, इसी को हम फूड वेब फैब भी बोलते हैं, फूड वेब भी बोलते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ फूड क्या है, या एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म का फीडिंग रिलेशनशिप क्या है, वो उसकी जो है पोजीशन स्पेसिफाई करता है फूड चेन के अंदर। तो उसी पोजीशन को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, जो कार्निवोर्स हैं वो या सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। तो इस तरीके से आप जो है इस फिगर में भी देख पा रहे हो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, या फिर दूसरे तरीके से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स आ गए, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आ गए, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्निवोर्स आ गए, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टॉप कार्निवोर्स आ गए। अब इनकी एग्जांपल प्राइमरी प्रोड्यूसर में आ गए फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ गए जूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर्स एंड काउज, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए बर्ड, फिश एंड वॉल, टर्शियरी कंज्यूमर में आ गया मैन एंड दी लॉइन। पर ये हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है, और जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो डेट्राइटस जो है या डेड मास है वो एनर्जी सोर्स का काम करता है फॉर द डिकम्पोजर्स। हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल ऑन एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे उस ट्रॉफिक लेवल पे टोटल लिविंग मास कितना है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ बायोमास भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर भी मेजर कर सकते हैं इन ए यूनिट एरिया, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो बायोमास जो हम जैसे बायोमास को हम मेजर कर रहे हैं वो फ्रेश वेट की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, ड्राई वेट्स की भी मेजर टाइम में मेजर कर सकते हैं कि पर यूनिट एरिया का कितना जो है हमारा वेट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, पर ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट। द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फ्रूट चेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज बाय द 10% लॉ। तो ये 10% लॉ के ऊपर ही बेस्ड होते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल होंगे ग्रेजिंग फूड चेन में। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि एक किसी लेवल पे जितनी भी एनर्जी है वो अगले लेवल पे सिर्फ छोटे वाले लेवल का 10% एनर्जी ही ऊपर जा सकता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, इसीलिए पॉसिबल है कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ही लेवल्स होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में। जैसे कि ग्रेडिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, इतने ही लेवल्स। और विद दिस नेक्स्ट टॉपिक विल बी इकोलॉजिकल pyramid।